गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इनइक्वालिटी का टॉपिक पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी में हमें 5 तरह के साइन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा a इज ग्रेटर देन b। सेकेंड रहेगा a इज स्मॉलर देन b। थर्ड इज a इज इक्वल टू b। जो फोर्थ साइन हमारा होगा इसे और इसे मिलाकर बनेगा, यानी कि a इज ग्रेटर और इक्वल टू b। नेक्स्ट साइन हमारा है जो इसे और इसे मिलाकर बनेगा, a इज स्मॉलर और इक्वल टू b। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, a है जो वो b से बड़ा है, यहाँ पे a b से छोटा है। यहाँ पर a है जो b के बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पे a b से या तो बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। यहाँ पे रहेगा a या तो b से छोटा है या फिर उसके इक्वल है। इसमें हम देखते हैं जिस तरफ मुंह खुला रहेगा इसका, जो ये साइन दिया है हमेशा वो ही बड़ा होता है। लाइक a है, इस तरफ इसका मुंह खुला हो यानी कि a बड़ा है b से। यहाँ पर a छोटा रहेगा b से क्योंकि ये साइन है जो b की तरफ है। ये हमारा ओपन गेट होता है, यानी कि a अगर इधर से चलना शुरू करे वो b तक पहुंच सकता है, पर अगर b यहाँ से चल रहा है, इसने इसको यहीं पर रोक लिया, इसे हम क्लोज गेट बोलते हैं, यानी कि वो a तक नहीं पहुंच पाएगा। सेकंड, अगर b से हम a की तरफ जाना चाहें तो हम जा सकते हैं क्योंकि ये हमारा ओपन गेट है, पर अगर मैं a से b की तरफ चलना चाहूँगी तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि इसने मुझे पहले ही रोक लिया है। a इज इक्वल टू b में क्या होता है, कोई भी यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें सेम रहेगा, a से b तक हम जा सकते हैं पर b से a की तरफ नहीं आ पाएंगे। उसके बाद b से a की तरफ आ सकते हैं पर a से b की तरफ नहीं जा सकते, हमें इसने यहीं पर रोक लिया। ये हमारा क्या है, क्लोज गेट है। उसके बाद a है जो इसके अगर कंक्लूजन में हमें दिया जाता है a इज ग्रेटर देन b, यानी कि हमारे पास वन टाइम सेम साइन आना चाहिए। ऐसे अगर ये साइन भी आ गया तो वो गलत हो जाएगा, एटलीस्ट वन टाइम ग्रेटर का साइन आना ही चाहिए। और सेकंड इसमें क्या है, a इज स्मॉलर देन b, यानी कि b है जो एक जगह ग्रेटर होना ही चाहिए। ज़्यादा बार कितनी भी हो सकता है पर कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। लाइक हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में ये हमें स्टेटमेंट दी जाएगी पेपर में और नीचे कंक्लूजन होगा। यहाँ पे क्या है, y इज ग्रेटर देन v, हम y से v तक जाएंगे। अब y कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर, v कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि y से चलना शुरू करेंगे। y की तरफ मुंह खुला है ना, y से चलना शुरू करेंगे हम। y से v तक चलने, क्योंकि y दिया और v दिया है, जो हमें एलिमेंट यहाँ पे दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। y से मैं x तक आई, इज इक्वल टू आगे, फिर w इज ग्रेटर और इक्वल टू v। यहाँ पर कम से कम एक साइन आ रहा है y से v के बीच में, y से v के बीच में एक बार ग्रेटर का साइन आ रहा है ना y की तरफ, y एक का साइन है जो एक बार ग्रेटर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे इक्वल भी नहीं है, यानी कि ये कंक्लूजन राइट हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड, w इज ग्रेटर देन v, w इज ग्रेटर देन v, यानी कि इसमें भी मैंने यही बोला था कम से कम एक साइन ऐसे होना चाहिए w की तरफ, w इज इक्वल टू x, नहीं यहाँ से w इज ग्रेटर देन u। ये यहाँ से चलना शुरू किया, v तक पहुँचा, v से u तक चले, u तक भी पहुँच गया। हम साइन देख रहे हैं, एक ये हमारे पास साइन आ रहा है जो कि w की तरफ है, यानी कि ये भी हमारा है जो राइट हो जाएगा।
इन केस हमें स्टेटमेंट में ये दिया होता है, यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाता, तो ये हमारे जो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता। कैसे होता? यहाँ पे दिया है W इज ग्रेटर और इक्वल टू V, यहाँ तक आई, फिर U तक जाना है, V इज ग्रेटर और इक्वल टू U, जबकि मैंने बताया था कि एक साइन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इक्वल ना हो, ओनली सिर्फ ये साइन होना चाहिए इन दोनों के बीच में, W और U के बीच में, पर यहाँ तो दोनों जगह इक्वल है, यानी कि ये कंक्लूजन फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इज ग्रेटर देन L, M इज ग्रेटर और इक्वल टू L, N इज ग्रेटर देन M एंड N इज ग्रेटर देन Q। ये क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके बाद नीचे कंक्लूजन होंगे। P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन M। अब मैं P से चलना शुरू करूंगी, Q तक। P से Q तक देखना है मैंने, यहाँ पे P है, यहाँ पर Q है, और मैंने बोला था कि ओनली ये ही साइन आना चाहिए, कम से कम एक बार, ज़्यादा बार कितनी भी आ सकता है। P से L तक गए, क्या L से M तक मैं जा सकती हूँ? नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? P से मैं L तक चली, उसके बाद ही हमारा क्लोज गेट आ गया, अपोजिट साइन हो गए ना, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, वहाँ पे वो कंक्लूजन है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमें आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड, अब है Q इज ग्रेटर देन M, Q यहाँ पर है, M यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमें दिए होते हैं उनको ही देखना होता है, बाकी इन चीज़ों को भूल जाओ। Q और M दिए, Q यानी कि Q से चलना शुरू करूँगी मैं। Q इज ग्रेटर देन M, पर यहाँ पर तो Q स्मॉलर है, Q ग्रेटर होना चाहिए था, ये अपोजिट साइन है ना दोनों, तो यानी कि ये कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं हम। M इज ग्रेटर देन T, G इज ग्रेटर देन T, J इज ग्रेटर और इक्वल टू G, J इज इक्वल टू U, U इज ग्रेटर देन Y एंड Y इज ग्रेटर देन R। क्वेश्चन में ये हमें स्टेटमेंट दी जाएगी, नीचे कंक्लूजन दिए जाएंगे। कंक्लूजन हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं अगर एग्जामिनर देना चाहे तो। इसके अंदर फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया है U इज ग्रेटर देन G, सेकेंड इज J इज ग्रेटर देन R। अब मुझे U से G की तरफ चलना पड़ेगा, यहाँ पे U है, यहाँ पे G है, ये दिए ना G और U इज ग्रेटर देन G। अब मैंने बोला था कि कम से कम एक बार ग्रेटर का साइन होना चाहिए U की तरफ, U की तरफ एक साइन तो है, पर नीचे इक्वल दिया है, नीचे इक्वल दिया, यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता, अगर ऐसा होता तो मैं U से चलना शुरू करती। इक्वल का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, इसकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है। जैसे G की तरफ भी जा सकती हो, अपोजिट साइन तो है नहीं, और इक्वल ने भी हमारा साथ छोड़ा हुआ है, यानी कि उस टाइम ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाता। पर अगर यहाँ पे ये इक्वल का साइन आ गया, ओनली इस ग्रेटर का साइन नहीं है एक बार भी, तो वो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड क्या है, J इज ग्रेटर देन R, ये हमारा J है, ये R है। J से चलना मैं शुरू करूँगी, ये बीच में इक्वल का साइन है, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। J से U तक पहुँची मैं, U से Y तक भी जा सकती हूँ, ऐसे जा रहे हैं ना, Y से फिर मैं R की तरफ भी जा सकती हूँ, यानी कि J बड़ा है R से। मैंने बोला था कम से कम एक बार होना चाहिए, ज़्यादा कितनी भी बार हो, J एक बार तो कम से कम ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यानी कि 2 बार हमारे पास साइन हो रहे हैं, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। इन केस
अगर यहाँ पर इक्वल होता, सपोज करो अगर यहाँ पे इक्वल होता स्टेटमेंट के अंदर, ये कंक्लूजन तब भी राइट होता है। क्यों? J इज इक्वल टू U, U इज ग्रेटर और इक्वल टू Y, Y इज ग्रेटर देन R। अब इक्वल का साइन ठीक है यहाँ पे, पर एक बार कम से कम ये साइन तो आ रहा है ना हमारा J की तरफ, यानी कि यहाँ पर भी J है जो वो R से बड़ा रहेगा और वो कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद हम A इज इक्वल टू B के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। जब कंक्लूजन में हमें दिया होगा लाइक A ग्रेटर देन B इज इक्वल टू C दिया है और इन्होंने पूछा A इज इक्वल टू C, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर सेम टू सेम ये ही साइन होना चाहिए इक्वल का, यहाँ से यहाँ तक सेम इक्वल का साइन होना चाहिए, बाकी चाहे कोई भी साइन हो। अगर यहाँ पे भी इक्वल होता फिर हमारा A इज इक्वल टू C बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है हमें बिल्कुल सेम साइन चाहिए। अब हमारे पास है ये A इज ग्रेटर और इक्वल टू B। अगर हमारे पास कंक्लूजन में ऐसे आ जाता है तो हमें हर जगह इक्वल का साइन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो इक्वल किसी भी तरह का हो, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे हो, चाहे इक्वल ऐसे हो चाहे ऐसे हो। फिर ये B इज ग्रेटर और इक्वल टू A, यहाँ पे भी हमें जो हर जगह इक्वल चाहिए, चाहे वो इक्वल ऐसे हो चाहे वो इक्वल ऐसे हो, पर जगह है जो हमें इक्वल का साइन चाहिए है। सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया है R इज ग्रेटर और इक्वल टू P, C इज ग्रेटर और इक्वल टू R, C इज इक्वल टू S, S इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन T। स्टेटमेंट दिया है ये हमें, नीचे कंक्लूजन दिए Q इज ग्रेटर देन P, S इज ग्रेटर और इक्वल टू P। जब भी क्वेश्चन आता है ना हमारे पास, सबसे पहले हमें कंक्लूजन को ही देखना होता है। सबसे पहले हम कंक्लूजन को देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब है Q इज ग्रेटर देन P, Q P यहाँ है, Q यहाँ है, ठीक है। अब Q तो पहले ही स्मॉलर हो गया, Q तो पहले ही स्मॉलर हो गया, यानी कि ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं ऐसे कर देती तो Q इज ग्रेटर देन S, S इज इक्वल टू C, यहाँ से हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। और एक बार हमारा ग्रेटर का साइन आ भी रहा है और बीच में इक्वल भी नहीं है, तो ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाता, ठीक है। सेकेंड है S इज ग्रेटर और इक्वल टू P। S हमारा यहाँ पे है, P हमारा यहाँ पे है, S से चलना शुरू करूँगी मैं। S इज इक्वल टू C, C इज ग्रेटर और इक्वल टू R, R इज ग्रेटर और इक्वल टू P। यानी कि ना तो इनके बीच में अपोजिट साइन है, इनके बीच में अपोजिट साइन नहीं होने चाहिए। और ये मैंने यहाँ पे बताया था कि हर जगह इक्वल का है जो निशान होना ज़रूरी है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, ठीक है। यहाँ पे हर जगह इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल और यहाँ पे सिंपल इक्वल है, यानी कि ये कंक्लूजन है जो हमारा राइट हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट हमें इस तरह से दी जाती है, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, ये हमारा कंक्लूजन है। R इज ग्रेटर देन Y, J इज ग्रेटर देन O। पहले हम कंक्लूजन को देखेंगे, कंक्लूजन से देखेंगे कि स्टेटमेंट में ये राइट हो रहा है कि नहीं।
वो तो सिंपल हमारे पास स्टेटमेंट थी जो अभी तक हम कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, आपस में इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ये बीच में कॉमा है, यानी कि हमें यहाँ पे कॉमन वर्ड ढूंढना पड़ता है ताकि हम दोनों को मिला सके आपस में और कंक्लूजन को देख सके राइट है या नहीं। अब ये है आर इज ग्रेटर देन वाई, आर हमारा यहाँ पर है, वाई हमारा यहाँ पे है, बीच में कॉमा है, यानी कि हमें इसमें से कोई कॉमन वर्ड ढूंढना है जो इन दोनों को ज्वाइन कर सके। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, पी, पी यहाँ पर भी है और पी यहाँ पर भी है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आर इज ग्रेटर देन पी, और यहाँ पर P है जो Y है जो P से ग्रेटर और इक्वल है, ये हो गया ज्वाइंट आपस में। अब R इज ग्रेटर देन Y, R से मैंने चलना शुरू किया, P तक मैं पहुँच गई, पर मैं P से Y तक नहीं पहुँच पाऊँगी, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्लोज गेट आ गया, ये हमें आगे जाने ही नहीं देगा। जहाँ पे ये चोंच आ रही है ये अपोजिट साइन है, तो इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाला क्या है, J इज ग्रेटर देन O। अब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन साइन क्या है ताकि दोनों को मिला सके, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं J इज ग्रेटर और इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन P, O तक पहुंचना है। अब P यहाँ पे कॉमन है, साथ में हमें O तक पहुंचना है ना, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, P इज इक्वल टू O है, यानी कि यहाँ पे हमारा O आ गया। अब J इज ग्रेटर देन O, ये J की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि जैसे मैंने चलना शुरू किया R तक मैं पहुंची, R से मैं P तक भी पहुंच गई, P के आगे इक्वल है, यानी कि कोई उधर से भी आ सकता है कोई उधर से भी जा सकता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि कम से कम ओनली वन टाइम है जो J की तरफ एक ग्रेटर का साइन होना चाहिए और इक्वल का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बार कितना भी हो सकता है, यानी कि J ग्रेटर और इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन P, P इज इक्वल टू O, यानी कि एक बार मेरा ग्रेटर का साइन आ रहा है J की तरफ, एक बार J की तरफ ग्रेटर का साइन आ रहा है, यानी कि ये कंक्लूजन मेरा राइट हो जाएगा। इन केस मेरे पास सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर का साइन होता, ये कंक्लूजन तब भी राइट हो जाता, क्यों? मैंने यही बोला ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार आ सकता है, यानी कि J इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन P, P इज इक्वल टू O, यानी कि तब भी ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाता। एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, M इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर और इक्वल टू B, B इज इक्वल टू Q, P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q, J इज ग्रेटर देन P, Y इज ग्रेटर और इक्वल टू J, ये आगे कोमा, Z इज ग्रेटर और इक्वल टू A इज ग्रेटर देन X। ये स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूजन दिया है। Y इज ग्रेटर देन B, X इज ग्रेटर और इक्वल टू J। ये फिर से हमें डिवाइड करके दिया गया है, ये फिर से हमें डिवाइड करके दिया गया। अब फिर से इसमें जो हमने कॉमन वर्ड ढूंढना है ताकि आपस में इनको जो ज्वाइन किया जा सके, यानी कि B कहाँ पर और Y कहाँ पर है, ये दिया हुआ है हमें, Y यहाँ पे है, B यहाँ पे है, Y इज ग्रेटर देन B, यहाँ पर Y ग्रेटर है J से, Y ग्रेटर और इक्वल टू J, J इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर और इक्वल टू Q, Q इज इक्वल टू B, यानी कि मैं Y से J की तरफ चली, J से P की तरफ गई, Y से चलना शुरू करूँगी ना मैं, P से Q गई और Q से B, ठीक है। बीच में कोई भी अपोजिट साइन नहीं है यहाँ पर, या और यहाँ से यहाँ तक बीच में कम से कम एक बार ग्रेटर का साइन आ रहा है Y की तरफ और बीच में इक्वल भी नहीं है, यानी कि ये जो कंक्लूजन मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब है X इज ग्रेटर और इक्वल टू J, X कहाँ पर है हमारे यहाँ पे, X तो पहले ही हमें जो स्मॉलर दे दिया, X है जो स्मॉलर है, X है जो स्मॉलर पहले ही दे दिया, ग्रेटर का साइन यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये कंक्लूजन है जो हमारा
रॉन्ग हो जाएगा। और ना ही यहाँ पे इक्वल का साइन है। मैंने बोला था जब भी एक ग्रेटर और इक्वल का साइन होगा हर जगह पर इक्वल का होना जरूरी है, चाहे वो इस तरह से हो चाहे वो इस तरह से हो। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है हम कल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।